नूपुर जहाँ मिथिला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्री रामचरितमानस बालकांड चौपाई अर्थ सहित आप सब इसका पूरा आनंद उठाएं। तो एक बार प्रेम से सब कोई बोलिए सीताराम हनुमान जी की जय। हर हर महादेव। अपना आशीर्वाद इसी तरह आप सब बनाए रखें और प्रेम से घर बैठे बालकांड चौपाई अर्थ सहित आनंद उठाएं। चलिए शुरू करते हैं राम कथा। शशि किरण समाना संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे संशय किन्ने भवानी महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया। क्या उत्तर दिए? ध्यान से सुनिएगा, तभी तो आनंद पाइएगा ना। कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद। भयु समय जही है तुझही सुनु मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुमंज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जग जननी भवानी सती जीवी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उसका पूजन किया। अगर आपको ये चौपाई सुन के अर्थ सुन के आनंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अच्छा कमेंट और अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें। राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई कहि शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख सुना, जिसको महेश्वर जी ने परम सुख सुन लखीन। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रस सहित भक्ति का निरूपण किया। तो अगर आप इसका अर्थ मैथिली में सुनना चाहते हैं, मैथिली भाषा में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा और मैं इसका मैथिली में भी सुनाऊंगी। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दीन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनिशन विदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते और दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांग कर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले गए। ते ही अवसर भजन मही भारा हरि रघुवंश लिने अवतारा। पिता वचन तजी राजू उदासी दंडक वन बिच रत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्या रघुवंश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होए।
गुप्त रूप अवतरयु प्रभु, गए जाने सब कोय। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जानने से सब लोग जान जाएंगे। वो उनके जाने से तो स्वाभाविक है कि सभी लोग जान जाएंगे। शंकर उड़े अति क्षोभुषति, न जानहि मरमु सोय। तुलसी दर्शन लोभु मन, डरु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली सी मची थी कि परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र जो थे ललच रहे थे। रावण मरण मनुज करे, जाचा प्रभु विधि वचनु किन सहसाचा। रावण मरण मनुज करे जाचा, प्रभु विधि वचनु किंच साचा। जो नहीं जाऊं रही पछितावा, करत विचारु न बनत बनावा। कितना अच्छा सोपाई। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाता है। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि भय सोचे बस ईसा, ते ही समय जाए दश शीशा। लिन निच मारी चही संगा, बयो तुरत सोए कपटे कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करी छलु मूठ हरि देही, प्रभु प्रभाव दश विदित न तेहि। मृगवधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता ना था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि के आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्र में आंसू भर आए। बिरह विकल नरे इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहू जोग वियोग न जाके, देख प्रगट विरह दुखता के। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सती को सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संजोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह वश, हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह की वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही ऐति हर्ष विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुश में जानी न किन्न विचारी।
श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को श्री शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन अस, कहीं चले मनोज न शावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सतीशो दशा शंभु के देखी, उड़ उपजा संदेह विशेषी, शंकर जगत वंदे जगदीशा, सुर नर मुनि शव नावत शीसा। सीता जी ने शंकर जी को वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारी जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन नृप सुतहि किन परनामा, कहि सच्चिदानंद परधामा, भय मगन छवि तासु बिलो की, अजहू प्रीति उड़ रहित नरो की। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक बिरज, अज अकल अनि अभेद, शोकी दे धरी होए नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिससे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? विष्णु जो सुरहित नर तनु धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई शोकी अज्ञ इव नारी, गया ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयों अपारा, होय न हृदय प्रबोध विचार प्रचारा। अस संशय मन भयों अपारा, होय न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आप लोग सुनते रहिए, अद्भुत कथा है।